क्योंकि अब बहुत तेज धूप होने वाली है। 2 टाइम पानी देना है, एक सुबह और एक शाम। हेलो, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं माय गार्डन या माय प्लेस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अप्रैल में हम जैसे गार्डनर्स को क्या करना चाहिए। थिंग्स टू डू इन अप्रैल। फरवरी चला गया, मार्च चला गया, क्या आ गया? अप्रैल। तो अप्रैल में हम जैसे गार्डनर्स को क्या करना चाहिए जिससे हमारा गार्डन पूरी गर्मी हरा भरा रहे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जो अप्रैल में आपको खास तौर पे करने हैं। पहली चीज हमें करनी है मल्चिंग, यानी हम अपने सोइल पे एक अच्छा सा मल्च प्रोवाइड करें। मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, ये मेरा है लीफ कॉम्पोस्ट। तो आपको क्या करना है मल्चिंग के लिए, आप ऐसी सूखी पत्तियां भी ले सकते हैं। Now let's discuss some advantages of mulching. Moisture retention. Mulch helps soil retain moisture, reduce the need of frequent watering during hot summer month. Second, weed suppression. Mulch act as a barrier, suppressing weed growth and competition for nutrient and water. Third, soil temperature regulation. Mulch insulates the soil, keeping it cooler during hot days and warmer during nights, which promotes healthier plant growth. Number 4, soil erosion prevention. Mulch protects soil from erosion caused by wind and water, particularly during heavy summer rains. Number 5, nutrient enrichment. Organic mulches gradually decomposes, enriching the soil with essential nutrients over time. Number 6, root protection. Mulch provide a protective layer over plant roots, shielding them from extreme temperatures and minimizing stress. दूसरी चीज आती है पार्शियल शेड। जितने भी डेलिकेट प्लांट्स हैं उन्हें हमें ढक के रखना है, तेज धूप वाली गर्मी से बचाना है, यानी आपको इस्तेमाल करना है ग्रीन नेट का। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो हमें अपना वाटरिंग शेड्यूल भी चेंज करना है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं। तो हो सकता है कि अगर आपके रीजन में ज़्यादा धूप पड़े तो आपको सुबह और शाम दोनों टाइम पानी देना है। ये भी हो सकता है कि जिनके घर में थोड़ी धूप आती है लेकिन तेज़ धूप आ रही है तो आपको रोज़ पानी देना है ऑल्टरनेट डेज के बजाय। गर्मियाँ आते ही आपको अपना जो वाटरिंग शेड्यूल है वो चेंज कर लेना है, यानी अगर आपके टेरेस पे बहुत तेज़ धूप आ रही है तो आपको 2 बार पानी डालना है। एक सुबह 6 बजे से लेकर आप 7:30 बजे तक डाल सकते हैं, और अगर आप इवनिंग की बात करें कि हम ऑफिस जाते हैं, लेट हो जाता है सुबह पानी डालने में, तो आप कब डाल सकते हैं? इवनिंग में, लेट इवनिंग, यानी 5 बजे या 6 बजे आप शाम में भी पानी इनको दे सकते हैं। आप इस तरीके से इनको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करा सकते हैं मिस्टिंग करके। मिस्टिंग करने से क्या होगा, हमारे पौधे में ह्यूमिडिटी बनेगी, स्पेशली फोलिएज वाले, वो काफ़ी अच्छे चलेंगे। वो कहते हैं ना, गुड थिंग्स ग्रो इन गुड सॉइल। तो हमें गर्मियों में कैसी पॉटिंग मिक्सचर प्रिपेयर करनी चाहिए जिससे हमारे पौधे हरे भरे बने रहें पूरी गर्मियाँ। तो गर्मियों में हमें अपनी पॉटिंग मिक्सचर में मिलाना चाहिए कोकोपीट। ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करता है। तो हमारा जो पॉटिंग मिक्सचर है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, जिससे हमारे प्लांट्स हरे भरे बने रहेंगे पूरी गर्मियाँ। 5वां, यानी पेस्ट अटैक। तो मिलीबग और एफिड्स का अटैक गर्मियाँ आते ही थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। क्या आपको पता है, गर्मियाँ आते ही मिलीबग और एफिड्स का अटैक थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको कंट्रोल करना है बेहद आसान। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे मिलीबग और एफिड्स को कंट्रोल करने के पेस्टिसाइड आए हैं, बट मैं आपको बताऊं एक सस्ता टिकाऊ होममेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो सारे प्लांट्स में बहुत अच्छे से काम करता है। आपको लेना है नीम ऑयल 5 से 10 ml। उसके बाद 2 से 3 बूंदें मिलानी है लिक्विड हैंड वॉश सोप की, और ये आप 1 लीटर पानी में बना सकते हैं। सारे लिक्विड्स को बस अच्छे से मिलाना है और आपको अपने प्लांट्स पे स्प्रे करना है। 6वां, यानी कॉम्पोस्टिंग। हमें अपने पॉटिंग मिक्सचर में कौन सी कॉम्पोस्ट यूज करनी चाहिए। खाद डालने की बात करें तो हमें कौन सी खाद यूज करनी है गर्मी में और कौन सी खाद यूज नहीं करनी है गर्मी में, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमें क्या यूज करना चाहिए और क्या यूज नहीं करना चाहिए अपनी पॉटिंग मिक्सचर में इन गर्मियों में। तो आप यूज कर सकते हैं वर्मी कॉम्पोस्ट,
काउ मैन्योर अभी थोड़े टाइम के लिए रख दीजिए। आप काउ मैन्योर यूज करिएगा सितंबर या अक्टूबर से अपनी पॉटिंग मिक्सचर में, क्योंकि वो काफी गर्म होती है। और हमें क्या यूज नहीं करना है वो है बोन मील। बोन मील फर्टिलाइजर हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है इस पूरी गर्मी, क्योंकि ये बहुत 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 गर्म होता है हमारी प्लांट्स के लिए। और इतनी तेज धूप हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो बोन मील का इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो लोग खास तौर पर बोन मील के दीवाने हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कॉम्पोस्ट यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि बोन मील डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोन मील को साइड में रख के आप NPK यूज़ कर सकते हैं, DAP यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर। आप किचन वेस्ट से जो फर्टिलाइजर बनता है, जैसे बनाना पील हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील हो गया, इन सब के फर्टिलाइजर्स आप यूज़ करिए अपनी पौधों में डालने के लिए, अपने गार्डन में, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अप्रैल आते ही आपके जितने भी पौधे हैं फूलों वाले, उनमें सीड्स बनने लगी हैं, तो हम अप्रैल में उनकी सीड्स कलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे और अक्टूबर में लगाएंगे, ताकि वापस से फूल उग जाए विंटर्स में। अप्रैल सबसे सही मंथ होता है सीड कलेक्शन का। तो ये हमारा कैलेंडुला का पौधा है, हमने इसको इसलिए इसमें छोड़ा है और इसकी काफ़ी बुरी हालत है, ताकि इसकी जो सीड्स हैं इसी में ड्राई हो जाए और हम वापस इसको यूज़ कर सकें। इन्हीं फूलों को हम इसी में लगे लगे ड्राई करेंगे। उसके बाद यही फूल आपके फॉर्म हो जाएंगे सीड्स में। ये ड्राई होके सीड्स बनते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ। इसको हल्के हाथों से हम निकालेंगे। इसमें जो पत्तियाँ आ जाती हैं वो रिमूव करेंगे और इनको हम स्टोर कर लेंगे किसी भी बॉक्स या किसी भी पेपर बैग में। और ये अब हम लगाएंगे अक्टूबर के महीने में, ताकि ये दोबारा से कैलेंडुला हमारे पास आ जाए। तो इससे क्या होगा, आप ज़ीरो कॉस्ट गार्डनिंग का नाम सुना है कि आपने पौधा उगाया, उसी से फ्लावरिंग का आपने मज़ा लिया, फिर उन्हीं फ्लावर्स को आपने ड्राई कर लिया, इन्हीं में लगे लगे, उसके बाद वापस से आपने उन्हीं फ्लावर्स को ग्रो कर दिया, तो हो गया ना ज़ीरो, कुछ पैसे पड़े ही नहीं। ये देखिए, तो ये हैं सारी सीड्स। अब इन्हें मैं सेव कर लूँगी नेक्स्ट सीजन के लिए। So these are my seeds of calendula. We'll be using it in next season. इस गर्मियों में आप कंपेनियन प्लांट्स लगाना ना भूलिएगा। ये जो मैरीगोल्ड्स आप देख रहे हैं, ये मैरीगोल्ड्स वो प्लांट्स होते हैं जिससे पेस्ट काफ़ी हद तक हमारे पौधों पे नहीं आता है। या लेडीबग, जो लेडीबग हमारे गार्डन में टहलता है ना, घूमता रहता है इधर उधर, उसको भी मत भगाया करके, उससे भी काफ़ी कीड़े नहीं आते। तो ये अगर हम पेस्ट की बात करें तो लेडीबग को नहीं हटाना है, और अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो मैरीगोल्ड को नहीं हटाना है। मैरीगोल्ड क्या करता है, इससे मिलीबग नहीं आता है, इससे एफिड्स नहीं आते। जब भी आप सब्जियों के पौधे लगाएं तो कंपेनियन प्लांट ज़रूर लगाएं। तो थोड़े थोड़े से आप गेंदे के फूल भी लगा दीजिए, उससे क्या होगा, पेस्ट अटैक काफ़ी हद तक रुक जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमें क्या करना है, अप्रैल आ गया है तो अपना समर गार्डन शुरू करना है। जो मैंने सीडलिंग ट्रे में सीड्स उगाई थी वो एक हद तक ग्रो हो गई हैं। अब हमें इनको शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करने के लिए हमारे जितने भी वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग प्लांट्स थे विंटर सीजन वाले, उनको रिमूव कर देना है। ये मेरे कुछ गार्डनिंग के चैलेंजेस जो आप फेस कर सकते हैं अप्रैल में। अगर आपने अप्रैल में ये सारी चीज़ें कर ली तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आपका गार्डन एकदम हरा भरा रहेगा, जैसे ये पीछे वाला दिख रहा है। क्यों, अच्छा लगा ना? अगर आपको इसी तरीके से मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बताना ही भूल गई, फॉलो करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। हाँ, अगर काम अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन सनस्क्रीन के बिना बाहर मत निकलना उससे लगाए। मैं सच बता रही हूँ, जल जाती है स्किन, मेरी जल चुकी है। तो इसलिए सनस्क्रीन लगाओ, बाहर निकलो, खूब सारा पानी पियो। वैसे पानी तो पी रहे होगा, मैंने पहले भी बोला था। नहीं शुरू किया, अब कर दो, कोई देरी नहीं हुई है यार, मैं बता रही हूँ।